और इस वक्त आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम शिवराज। ऐसे हम सबके परम पूज्य स्वामी जी अवधेशानंद गिरी जी, आचार्य महासभा के भी वो अध्यक्ष हैं और सदैव उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता है। आशीर्वाद देने आए भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन महामंत्री, मौलिक चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक, कुशल संगठक, अद्भुत वक्ता आदरणीय श्री प्रकाश जी, स्वदेश के नव स्वदेश के प्रबंध संचालक आदरणीय यशवर्धन जी, संपादक आदरणीय अतुल तारे जी, नीचे विराजमान अभी विभीषण जी का कि यहां चर्चा हुई, ये वो व्यक्ति थे जिनने पकड़ के मुझे संघ से जोड़ दिया और पकड़ा भी मेरे गांव जैत में। उनके सहित परमादरणीय संघ चालक जी, कार्यवाह जी, और मैं किसका नाम लूं किसका नाम ना लूं, ये सभी वरिष्ठगण, भाई और बहनों, एक को छोड़कर, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी भी यहां मौजूद है। इस कार्यक्रम के लिए मैं बड़े असमंजस में था। अतुल जी ने पहले चर्चा की तो स्वाभाविक रूप से मन में यही भाव था कि व्यक्ति पर केंद्रित किसी भी ग्रंथ या पुस्तक का प्रकाशन आमतौर पर हमारी परंपरा के विरुद्ध है। अतुल जी 2-3 किताबें और छपी, मैंने उनका विमोचन ही नहीं होने दिया पहले। लेकिन जैसा श्री प्रकाश भाई साहब कह रहे थे, व्यक्ति ने हम एक परंपरा के कार्यकर्ता हैं और इसलिए व्यवस्था से अगर कुछ सोचा जाए कि नहीं करना है तो फिर वही कार्यक्रम संपन्न होता है। एक और संकोच था, कल भी श्री प्रकाश जी और मेरी चर्चा हुई, मैंने अतुल जी तक संदेश पहुंचाया कि कोविड की परिस्थितियों में क्या कार्यक्रम होना चाहिए। अतुल जी ने और स्वदेश की टीम ने विश्वास दिलाया कि पूरे भीड़ नहीं होगी किसी भी हालत में, कोविड के नियमों का पालन करते हुए ही कार्यक्रम होगा। और मैं आभारी हूं, स्वदेश ने जो कहा वो किया, कोविड के नियमों का पालन करते हुए यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो स्वदेश की यात्रा जो वैचारिक अधिष्ठान की यात्रा है, मूल्याधारित पत्रकारिता की यात्रा है, उस 7 दशक की यात्रा को प्रणाम करता हूं। और आज प्रणाम करता हूं श्रद्धेय अटल जी को, जो आद्य संपादक थे। मामा जी को कौन भूल सकता है। यहां मुझसे पहले भी मामा जी हुए ऐसे प्रकाश जी, मामा माणिकचंद वाजपेयी जी। हम में से हर एक उनकी सहजता और सरलता को प्रणाम करता है। परम पूज्य सुदर्शन जी, राजमाता जी, अनेकों उतार और चढ़ाव स्वदेश में देखे, मैं विस्तार में उसके नहीं जाऊंगा, समय की सीमा है। लेकिन एक भाव मेरे मन में जरूर आता है स्वदेश को देख के। आज के दौर में जब कई मीडिया समूह व्यवसायिक पत्रकारिता करते हैं, और मुझे तो आश्चर्य होता है कि संपादक की जगह आजकल प्रबंध संपादक हो गए हैं, संपादक प्रबंधक हो जाते हैं। वैसे दौर में अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हुए, आपातकाल के प्रहार को भी झेलते हुए, स्वदेश की
मूल्य आधारित पत्रकारिता की यात्रा निरंतर जारी है और मुझे विश्वास है कि वो लगातार जारी रहेगी। मैं इस यात्रा को भी प्रणाम करता हूं। आज आदरणीय शिवप्रकाश जी ने बड़े सुंदर ढंग से विषय का विवेचन कर दिया। अब शिवप्रकाश जी जो आप सोचते थे वही बहुत कुछ मैं सोचता था, अब आप बोल गए, क्योंकि मूल विषय एक ही है। देखिए, संवेदना के बिना सेवा का भाव पैदा नहीं हो सकता, और संवेदना और सेवा यह भारतीय संस्कृति के मूल में है, भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। और इसलिए मूल विषय को बहुत अच्छे ढंग से इस पर आदरणीय शिवप्रकाश जी ने किया है। मैं भी यही सोचा था कि संवेदना का प्रकटीकरण क्यों होता है, दूसरों के प्रति सेवा का भाव जागृत संवेदना से होता है, लेकिन प्रकटीकरण होता ही इसलिए है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं यह भाव रहता है कि वो और मैं एक ही तो हैं। भारतीय संस्कृति का मूल है कि एक ही चित्त तत्व समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है, एक ही चेतना। उसको तुलसीदास जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा, सिया राम में सब जग जानी। सब में सीता राम है, सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। उसलिए आज नहीं, हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने उद्घोष किया, आत्मवत सर्वभूतेषु। सबको अपने जैसा मानो, जियो और जीने दो। अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया ही एक परिवार है। और मैं तो कई बार कहता हूं कि भारत का तो बच्चा बच्चा गांव में भी इस मंत्र को बोलता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह विश्व का कल्याण का भाव कहां से आता है? यह भारतीय संस्कृति का मूल है, क्योंकि मूल रूप से हम सभी एक हैं। और इसलिए जब यह भाव पैदा होता है कि हम सब एक हैं, तो फिर अगर दूसरे को किसी कष्ट का सामना करना पड़ता है तो फिर संवेदना जगती है और उसकी सेवा का भाव पैदा होता है। मैं बहुत विस्तार में इस विषय के नहीं जाऊंगा, शिवप्रकाश जी ने सारी बातें कही है। हमने केवल व्यक्ति व्यक्ति में एक चेतना नहीं मानी, व्यक्ति और समाज में भी उसी चेतना को माना है। और केवल यहीं तक चिंतन सीमित नहीं रहा, प्राणियों में भी वही है। तभी तो हमारे आज नहीं, हजारों वर्ष पहले से गाय का भाग, चींटी का भाग, कुत्ते का भाग अलग निकाल के रखने की परंपरा रही है। प्रकृति के प्रति जो हमारा प्रेम और स्नेह है वो भी इसी भाव के कारण है। और इसलिए एक ही चेतना के अंग जब हम हैं तो एक के दुख से दुखी होते हैं और उसका दुख दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस संवेदना का प्रकटीकरण कई बार तो स्वयं व्यक्ति में हो जाता है, कई बार अध्ययन से भी आता है, और कई बार विभीषण जी जैसे लोग भी मिल जाते हैं उस प्रकटीकरण के लिए। देखिए, हम जिस परंपरा के अंग हैं, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, फिर से विश्वगुरु के पद पर अधिष्ठित करने के लिए संघ की स्थापना 1925 में हुई। और अब परम पूज्य डॉक्टर साहब ने एक नहीं अनेकों कार्यकर्ताओं की मालिका खड़ी कर दी। मैं तो यह मानता हूं कि उसमें सबसे नीचे का मोती क्या गुड़िया कहूंगा, एक नहीं अनेकों श्रेष्ठ समाज जीवन के हर क्षेत्र में काम करने वाले। लेकिन ये जो प्रकटीकरण होता है उसके अपने तरीके। कई बार पढ़ के हो जाता। मैंने बचपन में अपनी पाठ्य पुस्तक में तीसरी या चौथी में पढ़ा, उत्तानपाद नाम के एक राजा थे, उनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि।
अब उस कथा के विस्तार में मैं नहीं जाता। जब ध्रुव को पिता की गोद से उतारा गया तो मां ने कहा कि चिंता मत कर बेटा, तेरे पिता से भी बड़ा अगर कोई है तो भगवान है। तू तो भगवान की पूजा कर, तू भगवान की गोद में बैठेगा। तो बचपन में जब पढ़ा तो मुझे लगा कि भगवान की गोद में अपन को भी बैठना चाहिए। और नर्मदा के तट पे गांव था तो स्वाभाविक रूप से साधु संतों का आना जाना रहता था। और उस जमाने में खेत कम थे, पड़त जमीन ज्यादा थी जिसमें घास भी होता था और पेड़ भी लगते थे। तो मन करता था किसी पेड़ के नीचे बैठो और भगवान की पूजा करो, ध्रुव की तरह। जैसे ध्रुव को गोद में भगवान ने बिठाया, अपन को भी बिठा लेगा। अब ये भाव का एक प्रकटीकरण हो गया, पढ़ के हो गया, पढ़े और प्रकट हो गई कोई चीज। और तब कई हर कभी लगने लगा कि भगवान तो अपने संग ही है। हमारे स्कूल में जैत में मैं पढ़ता था तो वहां शनिवार के दिन रामायण जी का बाल सभा होती थी और रामायण जी पढ़ते थे 5-7 दोहे तक। और पढ़ने का तरीका था, कोई एक बच्चा प्रसाद लाता था, फूल चढ़ाता था, तो मतलब अगले शनिवार को वो प्रसाद लेके आएगा। गुड़ चना कोई प्रसाद ले आए और घी की दीपक जलाने की बाती ले आए। अब जब वो बाती जल के रामायण जी पढ़ती थी तो मैं पीछे बैठता था, तो मैं झांक झांक के देखता था कि रामायण की चौपाई में पढ़ लूं। मां साहब ने देख लिया, रतन चंद जैन जी, उनको लगा कि इसमें उत्सुकता, तो उन्हें आगे बिठा दिया मुझे। आगे मैं जोर जोर से रामायण पढ़ने लगा और बाद में जब अर्थ करते, क्योंकि चौपाई पढ़ना और अर्थ करना, तो धीरे धीरे मैं बिना देखे भी अर्थ करने लगा। तो हमारे गुरुजी ने तो मेरा हौसला बढ़ाई। गांव में भी ये चर्चा फैल गई कि शिवराज अर्थ बहुत अच्छा करता। और जब बरसात के दिन होते थे तो गांव में रामायण जी होती ही होती थी। आजकल पर रामायण जी मतलब रामचरितमानस। तो कोई चौपाई पढ़ता था, मैं उसका अर्थ बताता था। अब अर्थ बताते बताते रामायण मन और मस्तिष्क में समा गई। और उसी समय गीता जी की भी प्रति मिल गई। अभी भी हमारे गांव में अगर मृत्यु होती है तो ब्राह्मणों को, ब्राह्मण देवता को कुछ ना कुछ दान देते, जिसको पद कहते हैं। उनमें गीता की प्रति भी होती। तो गीता जी पढ़ते पढ़ते मन में यह भाव पैदा होने लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। अब इसी भाव में विभीषण जी गांव में आ पहुंचे। विभीषण जी गए थे कि राधे श्याम जी की शादी में। राधे श्याम जी मेरे चचेरे भाई थे। हेमंत जी राधे श्याम जी को जानते होंगे, सुहास जी भी शायद जानते हो। अब वो स्वयंसेवक पहले बन गए। उनकी शादी हुई, विभीषण जी जैत पहुंच गए। बैलगाड़ी में बारात गई थी जैत से सिया गए। पास में गांव था 7-8 किलोमीटर। और पता नहीं विभीषण जी ने क्या देखा, उन्हें सोचा कि बस इसको तो पकड़ना है। तो उसी गाड़ी में विभीषण जी और मैं, इनने पकड़ा तो फिर छोड़ा ही नहीं। कहां पढ़ते हो, क्या करते हो, भोपाल में कहां रहते हो, और फिर कुछ और बातें बताने लगे, कहानी सुनाने लगे। ऐसा आकर्षण पैदा हुआ कि हम विभीषण जी से जुड़ गए और शाखा में जाने लगे। अब तब तक मैं नहीं जानता था गुरुजी कौन है, लेकिन ये लगभग 71 के आसपास की बात, 71-72 में परम पूजनीय गुरुजी का एक प्रवास हुआ था। शायद वो अंतिम प्रवासी भोपाल में था। तो बड़ी शाखाओं में चर्चा थी, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। तो उत्सुकता जगती थी कि गुरुजी को देखेंगे, गुरुजी को देखेंगे। अब आप देखिए, संवेदना तो है, संवेदना का प्रकटीकरण का तरीका वो प्रकट विभीषण जी ने कर दिया। और उसके बाद वो प्रकट भी ऐसा हुआ कि मन में लगने लगा कुछ करना चाहिए। तो विभीषण जी को आज मैं बता रहा हूं, हम जैत में अखंड रामायण का पाठ करते थे। कई बार हम छुट्टी में जाते थे। मैं 5वीं चौथी पास करके आ गया था। अखंड रामायण मतलब 24 घंटे में रामायण जी का, रामचरितमानस का पाठ हो जाता था। घी का दीपक जलाना और फिर रामायण सस्वर पढ़ने वाले होते थे। तो हमारे गांव में एक मलुआ दादा थे, अनुसूचित जाति के। उनके घर में कई वर्षों के बाद बेटी का जन्म हुआ। रामायण जी पूरी करने में 5-6 रुपया लगते थे महाराज जी। तो हम 5-6 रुपया इकट्ठा कर लेते थे। 1 रुपया उस समय बहुत होता था। मलुआ दादा मेरे पास आए और कहा कि भैया मेरे घर बेटी का जन्म हुआ है, का मैं भी रामायण में चंदा दे सकूं है। अरे मैंने कहा क्यों नहीं दे सकूं, जरूर दो। मलुआ दादा ने चंदा दे दिया 2 रुपया।
अब जैसे ही गांव में पता चला कि मलुआ दादा के चंदे से रामायण हो रही है, तो कई लोगों ने मुझे बुलाया और बुला के कहा हम मर गए कहा। तो मैंने कहा क्या हो गया? बोला मलुआ के पैसा से रामायण होए। तो मैंने कहा उनके घर बेटा पैदा हुआ है। बोले कितने चाहिए? हम दे देंगे, ये पैसा वापस कर। अब अंदर में संवेदना कहूं या कौन सा भाव कहूं, एक हुक उठी कि चाहे कुछ हो जाए। मलुआ क्या सोचेंगे, बेटी का जन्म हुआ और रामायण जी के लिए चंदा दिया। मैं भी अड़ गया कि चाहे कुछ हो जाए, रामायण तो मलुआ दादा के चंदई से होगी। और बाद में मलुआ दादा मंदिर भी गए। उनकी पत्नी को हम बिचली बहू कहते थे। बिचली बहू, बहू सम्मानजनक नाम होता है। दादी को भी बहू कहते हैं, ताई को भी बहू कहते हैं। उसके बाद से मंदिरों में आना जाना शुरू हो गया। वैसे ही मुझे याद है अच्छी तरह से कि मैं सर्दी के ऐसे ही दिन थे, तो दादी मां कहती थी और ओढ़ के सो जा, जल्दी मत उठ। और उस जमाने में गांव में हरवाही और चरवाही दो परंपराएं होती थी। हरवाहा होता था जो हल चलाता था, चरवाहा होता था जो गाय बैल चराता था। हमारे यहां था बुद्धा चरवाहा। सवेरे 6 बजे आना पड़ता था, 5:30 6 बजे, और रात तक काम करते थे। और दादी मां कहती तू दब के सो जा, और बुद्ध आ रहे हैं तो गाल तिड़े। आजकल तो गालों का तिड़ना बिड़ना बंद हो गया, नहीं सर्दी के दिनों में तिड़ जाते थे, पूरे हाथ पांव तिड़ जाते थे, पूरे के पूरे खून उसमें से छलकने लगता था। तो बुद्धा आए एक दिन लेट। हमारे चाचा जी गर्म हो गए कि बुद्धा, और फिर जिन शब्दों में कहना चाहिए वो मैं कह नहीं सकता। लेट आया और 2 झापट बुद्धा को। संवेदना जग गई और मन में लगा कि ये तो गड़बड़ है। मैं सो रहा हूं और ये बुद्धा पिट रहा है। और मजदूरी मिलती थी पाई में नाप के। पाई और कोड़े दो तरह के बर्तन एक तरह के होते थे। पहले पैसे से नहीं देते थे, नाप के देते थे, 1.25 पाई या 2.5 पाई। अब मेरे मन में आ गया कि ये 2.5 पाई तो बहुत कम है, 1.25 पाई कम है। 2 चीजें आई, एक काम के घंटा तय होने चाहिए, और दूसरा ये 2.5 पाई की जगह 5 पाई होना चाहिए। तो मंदिर पे ही हमने मीटिंग बुलाई मजदूरों की। लगभग 14 साल की उम्र थी महाराज। और मीटिंग बुलाई तो कुछ आए कुछ आई नहीं, डर के पता नहीं छोटा सा मोड़ आए ये तो। फिर मैंने कहा कि गलत बात है, काम के घंटे तय होने चाहिए, बुद्धा पिटता है। तो बोलिए कि हो कैसे सकते हैं? मैंने कहा अपन आंदोलन करेंगे। बोले आंदोलन कैसे करें? फिर खाएं का? अरे हम का किसान कहां जाएंगे, काम तो तुमसे ही कराना पड़ेगा। तो अपन काम बंद कर देंगे। उस जमाने में गांव में बिजली नहीं तो गैस बत्ती होती थी, पेट्रोमैक्स। एक कहीं से गैस बत्ती जुगाड़ी, मेंथल बांधा, जलाया, एक ने सर पे रखा, और 20-25 लोग साथ। 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। जैसे ही जुलूस हमारे घर के दरवाजे पे पहुंचा तो लठ लेके चाचा जी निकले, आओ मैं देता हूं तुम्हें 5 पाई। तो मजदूर तो फेंक फाक के गैस बत्ती भग गए। हम पकड़े गए, और पकड़ने के बाद जो कुछ हुआ है वो वर्णन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वास्तव में संवेदना अगर प्रकट होती है तो ये एक नहीं है, इस तरह के अनेकों उसके तरीके होते हैं। मुझे एक घटना और याद आती है, सैद्धांतिक बात भाई साहब ने कही है। मैं बोलता अच्छा था थोड़ा, क्योंकि रामायण जी की चौपाई की व्याख्या करते करते वक्ता बना मैं। एक जगह एक सामूहिक विवाह का सम्मेलन था, तो कोई अतिथि के आने में देर थी, तो उनका ये मोड़ा अच्छा बोले जाए बुलवा दो। तो मैं खड़ा होकर बोलने लगा कि बेटियों के साथ अन्याय नहीं, क्योंकि मैंने पिटते हुए देखा था। माँ और बेटा और बेटी में भेद करती थी, और गांव में अगर पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो पति को अधिकार था कि लठ उठाए और पत्नी को जड़ दे। तो वो मन में तकलीफ पहुंचाती थी वो बात। तो मैं ऐसे ही कह रहा था कि स्त्री पुरुष समान है, बेटी के साथ